Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनकी ये लास्ट वीडियो है। क्योंकि बेटा ये टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस का अंतिम टाइप है। इसके बाद में हम इसकी एक पूरी सीरीज कराएंगे, एग्जांपल्स देंगे, और आफ्टर दैट इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो भी लाएंगे। बस जुड़े रहे मेरे साथ। ये लास्ट टाइप है बेटा, बहुत गौर से समझते हैं। ये जो दूसरा सेंटेंस है थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए केवल 3 ही सेंटेंस हमने दे पाए बेटा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी और अच्छी प्रकार से देखें। बहुत हेल्पफुल होने वाली बेटा ये वीडियो है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, दिस सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन इस प्रकार से अर्थ कोई नहीं बताता है, कोई नहीं समझाता है यूट्यूब पे। बस बात यही है कि छोटा क्रिएटर पे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, बस वहां जाते हैं, कहा जाता है ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक है, तो बस उससे बचो, जुड़े रहे मेरे साथ। देखते हैं बेटा, दिस सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? यू विल हैव बीन रिंगिंग अ रेडियो विद अस, आप मेरे साथ रेडियो बजा रहे होगे, फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों से। ठीक है, देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा दे, सेट टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड और मी, दे टोल्ड मी, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब तक अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस रहेगा वक्ता का कथन, तब तक बेटा हम कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते रहेंगे। और जैसे ही वक्ता का कथन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव होता है, तुरंत हम कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से बेटा जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल था, हमने दैट से जोड़ दिया। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, काफी बार बता चुके हैं, सन बटे 123। ये फॉर्मूला याद रखो, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड बेटा थर्ड पर्सन नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं बेटा, यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है, और ही सी इट दे या किसी का नाम, ये बेटा होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखते हैं। यू है बेटा सेकंड पर्सन, सन बटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बेटा है आपका मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होगा बेटा आई। ठीक है, यहाँ पे हमने आई कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल था, आई के अकॉर्डिंग करेंगे हम सेल, और सेल का पास्ट होगा शुड। याद रखना, विल हैव बीन का हो जाएगा वुड हैव बीन, और सेल हैव बीन का हो जाएगा शुड हैव बीन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई के अकॉर्डिंग सेल, और सेल का होगा बेटा शुड पास्ट, तो शुड हैव बीन। ठीक है, आई शुड हैव बीन रिंगिंग अ रेडियो, रिंगिंग अ रेडियो विथ, अब लिखा है बेटा अस। ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन आई होता है उसका प्लूरल जो वी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है क्या, अस। तो ठीक है, फर्स्ट पर्सन अस है, तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बेटा हमारा सबसे पहले होता है, सब्जेक्ट में है दे। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस बेटा होगा देम। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, रेडियो विद देम। उसके बाद में क्या करेंगे, फॉर, अब लिखा है टाइम लास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, हमने क्या लगाया बेटा फॉर। याद रखना, टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। जो बेटा निश्चित समय होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसको कहते हैं बेटा पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, फॉर कर दिया, लास्ट को बदलते हैं बेटा द प्रीवियस में। ठीक है, तो फॉर द प्रीवियस फ्यू, आफ्टर दैट कर देंगे बेटा वीक्स। ठीक है,
फुल स्टॉप लगा देंगे, कहानी खत्म। दूसरा सेंटेंस बहुत गौर करने लायक है बेटा, थोड़ा बड़ा जरूर है बट कंसंट्रेट के साथ देखेंगे इसको। लिखा राम एंड श्याम सेड टू गोपाल, राम और श्याम ने गोपाल से कहा, क्या कहा? I shall not have been going to the house of my maternal uncle. I shall not have been going to the house of my maternal uncle. मतलब कि मैं अपने मामा के घर नहीं जा रहा हूँगा विथ यू, आपके साथ, एंड योर फैमिली मेंबर्स, और आपके परिवारीजनों के साथ, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। सबसे पहले राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, सेड टू का हो जाएगा बेटा टोल्ड, फिर क्या, किससे का, गोपाल से, गोपाल, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। राम एंड श्याम टोल्ड गोपाल, ठीक है, कोमा हटा के किससे जोड़ दिया, दैट से। अब लिखा आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राम एंड श्याम, दो लोग हैं। इंग्लिश का बेटा ये एक नियम होता है कि जब तक कोई चीज एक होगी तब तक वो सिंगुलर होगी, और जैसे ही वो चीज दो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी प्लूरल, ठीक है। तो याद रखना, आई और बी का प्लूरल होता है दे, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, राम एंड श्याम दो लोग हैं, जब दो लोग हो गए हैं तो ही का प्लूरल होता है बेटा दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, दैट दे। अब यहाँ पे बेटा है सेल, तो आई के अकॉर्डिंग सेल, दे के अकॉर्डिंग बिल, और बिल का हो जाएगा वुड, they would, negative है तो not, after that have, they would not have been going to the house of, अब लिखा है बेटा माई, फर्स्ट पर्सन का ये पजेसिव केस है, चेंज इनटू सब्जेक्ट में है, राम एंड श्याम दो लोग हैं दे, और दे का पजेसिव बेटा हो जाएगा यहाँ पर देयर, ठीक है, ऑफ देयर। उसके बाद में मैटरनल अंकल विथ, लिखा है बेटा यू, यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, यू मतलब सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, गोपाल, गोपाल लड़का ही, वही का ऑब्जेक्टिव केस बेटा हो जाएगा हिम, विथ हिम एंड योर फैमिली मेंबर, वही यू सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस चेंज टू ऑब्जेक्ट, गोपाल, गोपाल के लिए करेंगे ही, वही का पॉजेसिव बेटा हो जाएगा हिज, विथ हिज फैमिली मेंबर्स सिंस, टाइम है बेटा 2 o'clock, ठीक है, कहानी खत्म। एक बार इसकी हिंदी और देख लेते हैं बेटा, क्योंकि बड़ा सेंटेंस। देखा राम एंड श्याम शेड टू गोपाल, राम और श्याम ने गोपाल से कहा, क्या कहा, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू द हाउस ऑफ माई मैटरनल अंकल, मैं अपने मामा के घर नहीं जा रहा हूँगा विथ यू, आपके साथ, एंड योर फैमिली मेंबर्स, और आपके परिवारीजनों के साथ, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। मतलब कि राम और श्याम ने गोपाल से कहा कि मैं अपने मामा के घर, मैं अपने मामा के घर आपके साथ और आपके परिवारीजनों के साथ 2 बजे से नहीं, 2 बजे से नहीं जा रहा हूँगा, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, क्लियर है आयु। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 3, लिखा मोहन सेड टू हिज मदर, मोहन ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, वाई विल यू नॉट हैव बीन मेकिंग द चपातीस विथ हर सिंस मॉर्निंग। देखा मोहन ने किससे कहा, अपनी माँ से कहा, वाई विल यू नॉट हैव बीन मेकिंग द चपातीस, आप रोटियों को क्यों नहीं बना रही होगी, विथ हर, उसके साथ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मतलब कि मोहन ने अपनी माँ से कहा कि आप रोटियों को उसके साथ, मतलब किसी लड़की के साथ, मतलब हर लिखा हुआ है, तो आप उसके साथ, फिर लिखा मॉर्निंग मतलब सुबह से, रोटियों को क्यों नहीं बना रही होगी, ठीक है। ये बात किसने कही, मोहन ने कही अपनी माँ से कि आप रोटियों को उसके साथ 2 बजे से क्यों नहीं बना रही होगी। देखेंगे बेटा, सबसे पहले बेटा करेंगे मोहन, मोहन सेड टू का बेटा हो जाएगा यहाँ पे आस्क्ड, क्योंकि जो बेटा वक्ता का कथन है वो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में हिज मदर, मोहन आस्क्ड हिज मदर, कोमा हटा के बेटा वाई टाइप है, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे वाई। उसके बाद में इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले बेटा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है यू, यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सन बटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट में उसकी माँ, माँ है एक फेमिनाइन जेंडर में, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, सिंगुलर
थर्ड पर्सन का यूज करेंगे जो कि सी होगा। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया है यहाँ पे बदल के, मदर के अकॉर्डिंग सी। ठीक है, यू को बदला, मदर के अकॉर्डिंग क्या आ गया बेटा सी। उसके बाद में बिल, बिल का हो जाएगा बेटा वुड, सी वुड नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट हैव एंड लगा देंगे बीन, सी वुड नॉट हैव बीन मेकिंग, मेकिंग जगह थोड़ी कम है समझते हैं, मेकिंग ऊपर ही लिखने की कोशिश करेंगे, मेकिंग द चपातीस विथ, लिखा है हर, हर बेटा थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस है और थर्ड पर्सन सन वर्ब स्टेट के अनुसार नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हर का हर ही रहेगा, विथ हर सिंस, टाइम दिया गया है बेटा मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग लगा देंगे, फुल स्टॉप, हमारा बनेगा सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।